हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर की हम आराधना करें इस समय में। अपनी आंखों को बंद करें, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाए, पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। हम तेरा स्वागत करते हैं, इस ऑनलाइन मीटिंग में तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा हर एक को छू ले। आज इस आराधना में तू हमें चला और होने दे इस आराधना के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम की महिमा हो पिता। हम घट जाए और तू हमें से ऊंचा किया जाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का वायदा है कि तुम मांगो तब तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। जब तुम ढूंढोगे तब तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तो खुल जाएगा। आज इन परिस्थितियों में कितने लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आप मांग रहे हो तो निश्चित आपको मिलने जा रहा है। यदि आप ढूंढ रहे हो आत्मा सच्चाई से, परमेश्वर आपको कुछ देने जा रहा है। जिस चीज़ के लिए आप ढूंढ रहे हो, यदि उसकी उपस्थिति ढूंढ रहे हो, उसकी उपस्थिति से आप भरने जा रहे हो। हालेलुया। आप खटखटा रहे हो, स्वर्ग का द्वार आज खुलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना हम आराधना करें, क्योंकि आराधना में क्या है? छुटकारा है। हालेलुया। आराधना
हालेलुया हालेलुया। आज छुटकारा पाइए, छुटकारा पाइए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जहाँ पर पवित्र आत्मा है वहाँ आजादी है। जहाँ पर आराधना आत्मा सच्चाई से हो रही है वहाँ पर छुटकारा है, वहाँ पर चंगाई है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम आराधना में जा रहे हैं। हमारे जीवते परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो सच्चा है और उसका वायदा सच्चा है। आइए उसके पास हम आए, उसके करीब हम आए, उसके चरणों में हम आए और उसकी आराधना करें। दुनिया में हमें कुछ नहीं मिलेगा, दुनिया में खोज कर भी कोई जवाब नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ही हर परिस्थितियों का हल है, हर जवाब यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के पास हम आए। थैंक यू होली स्पिरिट। तेरे पास आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और आराधना तुझको ही मिले सर्वदा। गाए तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना सिर्फ यीशु को मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, आमीन आमीन आमीन। यीशुआ 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 Thank you, Lord. सोचता मैं था जाऊँ मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आ मेरे पास आ। यस हालेलुया। तूने मुझसे ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। यीशु मसीह ने वायदा किया है, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तू साथ है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। गाइए परमेश्वर के लोगों, मेरे खुदा,
विश्वास करते पिता, तेरे नाम से सारे बंधन टूट चुके हैं। तेरे लहू के द्वारा प्रभु यीशु, तेरे नाम से हर बीमार चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद देते इस छुटकारे के लिए। इसके आगे के समय में हमें चला सब कुछ तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus परमेश्वर को Christ. धन्यवाद, परमेश्वर ने और एक हफ्ता हमें दिया है। And I thank the Lord for this another week. The Lord has blessed this week. इस दैवीय मुलाकात में मैं आप सबका स्वागत यीशु के नाम में करता And हूँ। in the name of Jesus, I welcome you for our midweek service, Divine Visitation. और मैं विश्वास करता हूँ आज सारे वचन को आप लोग सुन रहे हैं। And I believe that you are listening to this word. आज भी परमेश्वर वचनों के द्वारा आप लोगों से बातें करें। Today too, the Lord will minister to you through His word. आइए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप अपने सारे कामों को छोड़कर प्रभु के वचन पे ध्यान दीजिए। Friends, I want you to keep aside all your other works and focus on the word of God. मोबाइल से स्क्रॉल ना कीजिए। Don't scroll from your पूरा mobile संदेश screen. सुनिए। Listen to this complete और मैं आपको message. विश्वास दिलाता हूँ आधे घंटे में हमारे इस दैवीय मुलाकात को हम समाप्त And I करेंगे। believe I will not take much longer, just half an hour of your time, and we'll close. सुंदर आराधना के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता I हूँ, want to thank the Lord for this beautiful क्योंकि उसका worship, महिमा का बादल हमारे बीच में because है। His cloud of glory is among us. आइए हम प्रार्थना करते Let हैं। us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ, Heavenly great God, I thank you once again. और एक बार आपने हमें मिलने का मौका दिया। धन्यवाद। Thank you for this opportunity आज to भी meet वचनों के you. द्वारा हमसे बातें कीजिए। Lord, speak with us through your word. परमेश्वर, मेरे मुख और सौरभ के मुख को मैं तेरे स्वाधीन अधीन करता Lord, हूँ। I surrender my and Saurabh's mouth into your परमेश्वर, hand. हम दोनों को अभिषेक कर परमेश्वर। Anoint us both, O सिस्टर Lord. देविका पे तेरा आशीष रहे And प्रभु। Lord, let your blessing be on सारे Sister परमेश्वर Devika. प्रभु जो वचन पढ़ने में हमारी सहायता कर रहे हैं। All, and she's helping us मीडिया in टीम पर reading the तेरी word. आशीष बने रहे Let your प्रभु। blessing be on the media team. मुख तेरे दास का और शब्द तेरे हो। Let the mouth be of your servants, पवित्र but let आत्मा, the हम words तेरा be from you. स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we welcome you. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको I देता give you all हूँ, the glory, praise, and त्राता honor. यीशु के नाम In में। Jesus' name we pray. आमेन। Amen. एक बार फिर से मैं इस दैवीय मुलाकात में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Once again, I welcome you in our midweek service, आइए Divine चलते हैं, Visitation. शमूएल की पुस्तक में से हम लोग अध्ययन करेंगे We are going to meditate from the book of Samuel. और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष में करे। And may the good Lord bless you all through this message. बाइबल बताती है इज़राइल का परमेश्वर एक राजा को लाने के लिए परमेश्वर एक तैयारियां कर रहा है। And you know, Bible tells us that the God of Israel was preparing to bring a king on the scene. और बाइबल बताती है ऐसे के लिए परमेश्वर हन्ना को भी तैयार कर रहा है। And Bible tells us that for such thing, God was preparing Hannah too. परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। Our God is a wonderful God. आज मैं आपका ध्यान हन्ना के ऊपर खींचना चाहता हूँ। Let me draw your attention to Hannah. थोड़ा समय हम देखेंगे कैसे गुणों से ये भरी एक स्त्री है ये। For some time, we are going to meditate on the character of Hannah and what virtues she possessed. हन्ना के जीवन में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका अध्ययन आज और आप में करेंगे। You know, there are many important things in the life of Hannah which we need to meditate upon. अब जितना अध्ययन हन्ना के बारे में करेंगे निश्चित आपका आत्मिक जीवन उतना ऊंचा जाएगा। So the more you study about the life of Hannah, you will find a spiritual growth in your life. बाइबल बताती है कि हन्ना अपने पति अल्काना से बहुत प्यार करती थी और अल्काना भी हन्ना से बहुत प्यार किया करता था। Bible tells us that Hannah loved her husband Elkanah and Elkanah loved his wife very much. और अल्काना जो था वो हन्ना से बहुत ही प्रेम करता था और उसकी दृष्टि में उसका प्रेम बड़ा योग्य था। You know, Elkanah loved Hannah very much and it was rightful that he should love her more. भले ही अल्काना ने दूसरी शादी पनीना से कर ली लेकिन फिर भी उसका खिंचाव उसका प्यार हन्ना पे अधिक था। You know, even though Elkanah had married another woman called Panina and he had children through her, but we find that his attraction or his love or his heart was always towards Hannah. जैसे बाइबल की उत्पत्ति पुस्तक में हम याकूब को देखते हैं,
धोखे से ये लिया के साथ उसका विवाह कर दिया गया, लेकिन बाद में जब राहेल से उसका विवाह हुआ, उसका खिंचाव ज्यादा राहेल से रहा और ज्यादा प्यार उसने राहेल से किया। And we find one more example, that is of Jacob. Jacob was deceived by his father-in-law and got married with Leah, a girl whom he did not love. But we find that after some years, he got married with Rachel too, the girl whom he loved, and his attraction and his heart was always towards Rachel. बाइबल बताती है परमेश्वर ने हन्ना को अपना चुना हुआ पात्र करके चुन लिया था। And Bible tells us that God had chosen Hannah as his chosen vessel. उसके जीवन और उस बाइबल को पढ़ने से पता चलता हन्ना परमेश्वर से बहुत प्यार करती है, उस पे भरोसा करती है। When you read the Bible and when you study it, you will find that Hannah loved the Lord very much. अपने पति से, अपने पैसों से, अपने स्टेटस से बढ़कर उसने अपने परमेश्वर यहोवा से प्यार किया And है। we find that she loved the Lord God more than her husband, her money and her status. और बाइबल बताती है परमेश्वर हन्ना को एक अलग ढंग से चुने होने के कारण एक अलग ढंग से उसके मार्ग को बना रहा है और उसे चला रहा है। And Bible tells us that because Hannah was chosen for a special purpose, God was preparing her in a special way, in a different way. आज मुझे सुनने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर, यही परमेश्वर ने आपके मेरे लिए कल्पना योजना बनाई है, वो आपके मेरे मार्गों को बना रहा है, अद्भुत रीति से आपको मुझे चला रहा है। And those who are listening to me right now, people of God, let me tell you that this same God of Hannah is your God, and He is preparing ways for you. He is preparing you for the way so that you will be fulfilled in your purpose. देखिए परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर कैसे काम किया है। So we are going to see how the Lord God worked in the life of Hannah, परमेश्वर ने उसकी कमियों को कैसे दूर किया and है। how the Lord withdrew every vices from her. बाइबल बोलता है, बाइबल के अंदर लिखा है, वचन के अंदर एक ही जन परफेक्ट है, वो है मेरा परमेश्वर। And Bible clearly tells us that there is only one man who is perfect, and that is Jesus our आपके Lord. और मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। You and I have many vices. You and I have many अगर जो भी drawbacks. कमियां आज आप महसूस कर रहे हैं उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, मसीह के अंदर वो पूरी होने जा रही हैं। You know, whatever lack you feel in your life, thank the Lord for them too, because the Lord is about to gloriously provide. हन्ना के समान आप परमेश्वर की उपस्थिति को खोजिए। And like Hannah, seek the presence of Lord every day. आइए देखते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं और सीखते हैं परमेश्वर हमें आज क्या सिखाना चाहता है हन्ना के जीवन So से। now let us learn from the life of Hannah what lessons we can learn from this character पहला of शमूएल उसका Hannah. पहला अध्याय और 5वें वचन में क्या लिखा है। 1 Samuel chapter 1 verse 5. यस। परंतु हन्ना को परंतु वो हन्ना को वह दूना दान दिया करता दुगना था, दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। भले ही एल्काना ने दूसरा विवाह कर लिया है और पनीना के बच्चे भी हो गए, उसका वंश भी आ गया है, लेकिन फिर भी वो हन्ना से ज्यादा प्यार करता था, उसको दुगना भाग दिया करता था। And so we read here that even though Elkanah had married Penina and she was the rival of Hannah, and Penina had children too, and it was an heir that Elkanah received from Penina, but we find that he loved Hannah more and he gave her a double portion. यस, एल्काना ने दूसरी शादी कर ली क्योंकि हन्ना को कोई वंश नहीं था। So Elkanah got married to another woman because Hannah was barren, हन्ना के कोख को परमेश्वर नहीं बंद करके and रखा the था। Lord had closed the womb of Hannah. इस बात को हम लोग कई बार हम लोग नहीं समझ पाते So हैं। many times we are not able to understand this one thing. और यही चीजें आज इंसान कर रहा है, यही आज का विश्वासी कर रहा And है। this is what today's believers, today's Christians are doing. हमें ठहरना है, रुकना है। यदि आपकी कोई संतान नहीं है, रुकिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। सही समय में परमेश्वर आपके घर के अंदर आनंद लेके आएगा, आपको बेटा बेटी दे के आशीष में करेगा। You know, you need to wait upon the Lord. If you are barren, if you are without any child, remember that the Lord will bless you at the right time. So wait upon the Lord. Don't be in a hurry and don't make hasty decisions. Instead, wait upon the Lord, and at the right time, the Lord shall open your womb and bless you with the fruit of the womb. हन्ना जो है परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाई हुई एक स्त्री थी। So Hannah was a woman who received grace in the sight of the Lord. अब हम यहाँ देखते हैं कि एल्काना भी हन्ना से बहुत प्यार कर रहा है। बहुत सारी बातें हम सीखेंगे And आज। so we read here also that Elkanah also loved Hannah very much, and we are going to learn certain lessons from their हम lives. यहाँ देखते हैं कि उसकी दूसरी पत्नी पनीना से उसने विवाह कर लिया, उसके बेटे
बेटियां हो गई और वो हन्ना को चिढ़ाया करती थी। And we find that Hannah had a rival, and her name was Penina, and she had children. And because of that, Penina used to tease Hannah. आज कई माँ बाप ऐसे सोचते हैं कि ये बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। Nowadays, many parents think that my child shall be my support in my old age. ये सही भी है, गलत भी है। Yes, it is a yes and a no in both situations. धन्य है वे बच्चे जो अपने माँ बाप का आदर करते हैं, उन्हें संभालते हैं। Blessed are those children who take care of their parents when they are old. लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं विवाह के बाद अपने माँ बाप को छोड़ के अलग चले जाते हैं। But there are many children too who after they get married, they leave their parents alone. जो माँ बाप उन पे ज्यादा आश्रय रखते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं, वे उनके प्यार को तड़ा दे जाते हैं। And the parents who had depended on them, the parents who trusted them, they break their trust. खैर हाँ, एल्काना को अपना परिवार वंश मिल गया और पनिना को अपने बच्चे मिल गए। And albeit we find here the story of Hannah. Hannah did not have children, and Penina, who was her rival, had children. लेकिन एल्काना के द्वारा हन्ना को कोई संतान नहीं मिली, हन्ना को कोई संतान नहीं मिली है। But we find that Elkanah did not have any children through Hannah. वो बांझ थी, फिर भी वो निराश नहीं थी। वो Yes, she was barren, but she was not depressed. वो परमेश्वर पे भरोसा रखती थी कि परमेश्वर मेरे जीवन की सुधि लेगा। And she trusted the Lord God, that the Lord God will remember her. और इसी कारण देखते उसे संतान न होने के कारण एल्काना का प्यार उसके ऊपर ज्यादा था, वो उसे दुगना भाग दिया करता था। And that's the reason why we find that Elkanah loved Hannah more, because she was childless, and he gave her a double portion of everything. यहाँ पे मैं हन्ना के जीवन में मैं कुछ उसके गुणों को, उसके गुणधर्मों को आपको बताना चाहता हूँ मैं। Let me tell you certain characteristics of Hannah and certain virtues which she possessed. हम एक सबसे अच्छी बात देखते हैं, The greatest thing we learn परमेश्वर का here, भय रखती है, that she feared the Lord परमेश्वर पे भरोसा रखती and है, she trusted the ये Lord. धन्य वे लोग जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। Yes, blessed are those people who trust the Lord God, they shall never be ashamed. धन्य वे लोग जो कुछ चीजें मांग रहे हैं और परमेश्वर पे भरोसा रख रहे हैं, आज ने कल आपको जरूर मिलेगा वो। Blessed are those people who are asking something from the Lord and they are waiting upon the Lord patiently. Today or tomorrow you shall receive it. जब ये सांसारिक माँ बाप अपने बच्चों की इच्छा और उनकी पूर्ति कर सकते हैं, वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो जानता है सही समय में हमें देने वाला परमेश्वर है। When your earthly parents can provide for you and look after you, how much more your heavenly Father will care for you and look after you. केवल आपकी दृष्टि जो है मानव प्रेम से बढ़कर परमेश्वर की ओर हो, ये परमेश्वर चाहता है। So this is what the Lord desires from you. You should stop expecting man to love you, stop having expectations from humans, and start expecting things from God. हन्ना एक बात सीख चुकी थी, जो भी होगा मेरे जीवन में मेरे पति एल्काना के द्वारा, उसके पैसे के द्वारा, स्टेटस के द्वारा नहीं होगा, जो भी मेरे जीवन में अब होगा वो केवल मेरा परमेश्वर यहोवा करेगा। Hannah learned this lesson in her life, that whatsoever happens in my life, furthermore, it shall not be because of my husband or my money or my status. It is only because of the Lord God who will work in my life. क्या परमेश्वर के लोगों कुछ चीजें मांग रहे थे, वो नहीं मिली, इसलिए आप निराश हो गए, दुखी हो गए, बाइबल नहीं पढ़ रहे, चर्च नहीं आ रहे, विश्वासियों के साथ विश्वासी लोगों की संगति नहीं कर रहे, और आप कह रहे हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, तो आइए ये आज का अध्ययन ये आपके लिए है। People of God, are you finding yourself in this situation that you prayed for a certain things and you did not receive it from the Lord, and you got discouraged, you stopped reading the word, you stopped praying, you stopped coming to the fellowship, and you stopped every spiritual thing? Then this word is for you right now. बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है हालेलुया कि पहला थिस्सलुनीकि 5:18 में लिखा है, हर बात के लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Bible tells us, and the Lord God himself says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, that thank the Lord for everything. आइए मानवीय सहायता, मानवीय हाथ से मदद पाने से अच्छा है हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएं और उससे मांगे। You know, people of God, instead of asking for help to humans, instead of spreading your hands before man, it is time to spread your hands before God and ask him, and he shall give it to you. ये बात हन्ना भी जानती है। And Hannah knew this thing. उसके रिक्त स्थान को, उसके खालीपन को, उसके बांझपन को उसका पति एल्काना कुछ नहीं कर सकता, वैद्य कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी कर सकता है वो परमेश्वर कर सकता है। Hannah knew one thing, that this barren situation which she is facing right now, nothing can be done about it, because no man, no doctors, no physicians can heal her. It is only the Lord God whom she trusts will heal her. शायद पति का प्रेम, शायद आपके भाई बहनों का
प्रेम, शायद ही आपके क्या बोलते हैं करीबी लोगों का प्रेम शायद आपको तृप्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं टंकी की चोट में, परमेश्वर का प्रेम तुम्हें तृप्त कर सकता है, उसके सहायता आपको तृप्त कर सकती है। Probably the love of your parents, the love of your spouse, the love of your friends, or love from humans cannot satisfy you. You cannot be content in it. But the love of the Lord God Most High shall satisfy you. You shall be blessed in it. एल्काना केवल हन्ना को केवल उसको दुगना ही भाग नहीं देता था, सांत्वना करता था, उसके लिए प्रार्थना भी किया करता था, उसकी हर तरह से सहायता किया करता था। Elkanah not only gave Hannah a double portion, but he also comforted her, also was with her and consoled her. Yes, एक पति का एक पत्नी के लिए ये करना बहुत जरूरी है। Yes, this is the duty of a husband. A husband should comfort his wife. Yes, अपनी पत्नी की हर बात में उसकी सहायता करना ये पति का कर्तव्य है। Yes, a husband has this duty that he should look after his wife always. आइए पहला शमूएल 1:8 में देखते हैं एल्काना क्या कहता है यहाँ पर। Let us see 1 Samuel chapter 1 verse 8. What does Elkanah say? Yes. इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, इसलिए उसके पति एल्काना ने हन्ना से कहा, हे हन्ना, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? सबसे पहली बात, तू क्यों रोती है? पहली बात हम देखेंगे क्यों रोती है। बाइबल बताती है यदि आज मुझे सुनने वाले लोग आप किसी चीज के लिए रो रहे हैं तो आप रोना बंद कर दीजिए, क्योंकि अनुग्रह करने वाला परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। आइए उसकी उपस्थिति में आइए, खोजिए, और रोना है तो मनुष्यों के सामने मत रोइए, कृपा करके अपने घुटने परमेश्वर की ओर टेके रोइए, वो आपकी आंसू पहुंचेगा, वो आप बंद द्वार को खोलेगा, आपके लिए मार्ग निकालेगा। And so we find the first question Elkanah asked Hannah, why do you cry? And this is the question the Lord is asking you today. Why are you crying? If you are crying before man, stop crying or shedding tears before man. Start shedding tears at the feet of the Lord, and he shall meet you at the point of your need. बाइबल बताती है बाइबल में कई लोग रोए हैं। Bible tells us that many people wept in the परमेश्वर रोने वालों को scriptures. आदर करता है। And the Lord honors those people who love बाइबल and बताती है pray. अपने बेटे के लिए जब हाजिरा रो रही थी परमेश्वर ने उसकी स्तुति ली है। Bible talks about Hagar, how she was crying out to the Lord for help about her son, and the जब Lord यात्रा remembered में उसके her. पास पानी खत्म हो गया, उसे तिलमिल करते हुए रोते हुए नहीं देख सकती थी। While she was traveling away from Abraham's tent, we find that she was crying because there was no water and they were about to die. परमेश्वर ने उससे बात की, उसकी स्तुति ली, उसे उसके बेटे को पानी पिलाया। And Bible tells us that the Lord God remembered her, and the Lord God brought water for his son. परमेश्वर ने उसे सांत्वना भी दी है। And the Lord comforted her. बाइबल बताती है मेरी मगदलिनी रोई कब्र को देख के, क्योंकि यीशु को कोई उठा के ले गए, ये उसकी धारणा थी। Bible talks about Mary Magdalene that she was weeping because she thought that somebody took the body of the Lord away. बाइबल बताती है कि परमेश्वर यीशु ने उसे आवाज दी और कहते क्यों रोती है तू? And Bible tells us that Jesus Christ came there and called her, why are you weeping? पहले बार उसने कहा हे नारी तू क्यों रोती है? The first thing what Jesus said to her was, woman, why do you cry? यीशु कहते मेरे प्रभु को कोई उठा ले गया, अगर आपने कहीं रखा तो मुझे दे दो, मैं उसे ले जाऊंगी। And she says that somebody has taken away my Lord. Sir, if it is you, give it to him and I will take him away. उसने अपने प्रभु को ढूंढा और पाया उसने। And we find that she sought the Lord and she found him. मानव सहायता को या मानव के सामने रोने से बेहतर है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के हम रोए, हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलेगा, प्रभु हमारे आंसुओं का आदर करेगा। You see, instead of crying before man, it is better for you to weep at the feet of the Lord and he shall meet you. हन्ना इसलिए रो रही क्योंकि वो चिढ़ाई जाती थी, So Hannah was weeping because she was teased by her rival. इसलिए वो रोया करती थी। So she used to cry. दूसरी बात वो क्या कहता है And एल्काना? what does the second thing he says? Yes. और खाना क्यों नहीं खाती? और तू खाना क्यों नहीं खाती? दूसरी बात, जब वो इतनी चिढ़ाई जाती तो खाना नहीं खाती थी। आप सोचिए उसकी तबीयत खराब हो गई होगी, उसे चिंता है कहीं ये मर ना जाए। ओ हालेलुया, इसलिए वो कहती है, इसलिए एल्काना कहता है तू खाना क्यों नहीं खाती? यस, जब इंसान के जीवन दुखों से भरे हो तब उसे अच्छा सा अच्छा खाना भी फीका लगता है, खाने की चाहत नहीं होती है, और कई लोग खाना नहीं खाते। तीसरी बात हम देखते हैं, यस, और तेरा मन क्यों उदास है? तेरा मन क्यों उदास है? वो चाहता है मैं तेरी स्तुति ले रहा हूं, मैं तुझे दुगना भाग दे रहा हूं, मैं तुझे प्रेम कर रहा हूं, ये सब कुछ तेरे लिए सही है, लेकिन हन्ना के हृदय को कोई नहीं समझ पा रहा था, केवल परमेश्वर। इसलिए वो कहता है तेरा हृदय दुखी क्यों है? सच में वो दुखी थी, वो सोच रही थी परमेश्वर तूने मुझे अच्छा पति दिया, पैसा धन दौलत सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे बांझपन को मेरा पति और उसका प्यार और वैद्य भी नहीं कर सकते, केवल तू कर
सकता है, इसलिए वो दुखी थी। और बाइबल बताती है इसलिए उसने निर्णय लिया, मैं परमेश्वर की हुजूरी में जाके परमेश्वर से लड़ूंगी और मांगूंगी और प्राप्त करूंगी। And so we read here that Elkanah is asking her, why do you cry and why do you not eat? You see, when a man is bitter and when a man is crying and when he is in sorrow, even tastiest foods will be tasteless to him. And therefore we find further, he says, why are you so sad and discontent? Am I not better to you than 10 sons? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की हुजूरी में ही संतुष्टि है। इस संसार में आपको कहीं संतुष्टि नहीं मिलेगी। And therefore, people of God, we find out that she was discontent. Know one thing, that there is contentment, there is satisfaction only in the presence of the Lord and nowhere else. इसलिए वो दौड़ते हुए मंदिर में गई, शिलो में गई और परमेश्वर के चरणों में बैठ गई। And so she ran to the temple of the Lord. She ran to Shiloh and she sat in the presence of the Lord. आ जाओ, आपकी समस्याओं में कहाँ दौड़ते हैं आप लोग? Where do you run in the times of your trouble? कई बार हम लोग दौड़ते हैं मनुष्यों की ओर दौड़ते Many हैं, a times you tend to run सहायता towards करने वालों man, की ओर दौड़ते हैं, towards the hands who are helping पैसे us, देने वालों की ओर दौड़ते towards हैं, people who help us हमारे financially. प्रिय और अजीजों की ओर दौड़ते हैं। Many times we run to our beloved people यहाँ who वहाँ are our दौड़ना near बंद and dear कीजिए, ones. आपको संतुष्टि केवल प्रभु के उपस्थिति में ही मिल सकती है। People of God, stop running helter skelter. It is time to run in the presence of the Lord and seek Him alone, where you shall be contented. मैं आपको कहूंगा, यदि आप अपने दिल की चाहत की तृप्ति यदि मनुष्य से पाने की आप अगर सोच रहे हैं तो आप धोखा खा जाएंगे। If you expect man to fulfill your heart's desires and to bring contentment in your life, then you are wrong. You are in a wrong notion. यदि आप अपने दिल की मनसा को पूर्ति करने के लिए मनुष्य के ऊपर अपेक्षा कर रहे हैं, आप निराश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। If you are seeking man to comfort you in your times of troubles, remember that they shall fail you and you shall be depressed and disappointed all the more. आपके हाथों में केवल निराशा ही लगेगी। And you will always find disappointment. इस रात्रि के समय में परमेश्वर का वचन आपके लिए आ रहा है। Tonight the word of the Lord is coming for परमेश्वर के you. चरणों में दौड़िए। Run in the presence of the संतुष्टि वहाँ Lord. पे है। You will find contentment. भरपूरी वहाँ पे है। You will find वो abundance. यहोवा यीरे परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा And है। the Lord God Jehovah Jireh is waiting for अपनी you. बाहों में आपको लेना चाहता है। He wants to embrace अपने you. सीधे हाथों से आपके आंसू पोंछना He चाहता wants to है। wipe away your tears by अपने His nail-pierced सामर्थ्य हाथ hands. से वो आपकी सहायता He करना wants to चाहता है। help you with His powerful arm. इंसान की ओर देखने से अच्छा है हम परमेश्वर की ओर देखें। It is better to look to God than to look at man. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं Let me tell you, people of एक God. जवान के बारे में बताना चाहता Let हूँ। me tell you a story of a young वो man. एक बहुत बड़े ओहदे पे चला गया पढ़ाई लिखाई करने के Young बाद। man who was educated, and when he was highly educated, he got a good position. लेकिन जब वो अपने बचपन को याद करता है, वो बचपन बड़ा ही दुखी था उसका। But whenever he used to remember his childhood, he suffered a lot in his childhood. जब वो उसका जन्म हुआ, वो बड़ा दुर्बल था और उसकी माँ ने उसे नहीं संभाला। उसकी माँ भी चल बसी, उसका पालन पोषण जो है उसकी नानी ने उसका किया है। You know, when he was born, he was a very weak child, and because of that, his mother left him alone to his grandmother, and his grandmother looked after him till he grew up. उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। And his father got married to और जब another वो थोड़ा woman. बड़ा होगा अपने पिता के पास आए तो उसके पिता ने भी उसे ग्रहण नहीं किया, उसके भाई बहनों ने भी उसे ग्रहण नहीं किया। And when he grew up and when he became sensible, he went to his father's home expecting that his father would receive him, but his father rejected him and his siblings also rejected him. उसको निराश और उसकी आलोचना, उसकी बदनामी की जाती थी। He was always rejected and he was always accused falsely. लेकिन उसके अन्य भाई बहनों से उसका प्रेम जो व्यवहार था बड़ा प्रेम पूर्वक था। But his attitude towards his step brothers and sisters was very loving and he cared for them. यस, वो अपने पिता से तिरस्कार किया गया, तुच्छ जाना गया, ढकेला गया। He was rejected, despised and pushed away by his father. यस, इस प्रकार हमारे जीवन में मनुष्य के प्रेम से हम वंचित किए जाने का समय आ सकता है। And so in the life of this boy we find he was rejected by man. Similarly, you might be facing such मैं situations. आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे अगर हमारे करीबी मनुष्यों के द्वारा यदि हम वंचित अकेले कर दिए गए हैं तो हम शोक और निराशा में डूब जाते हैं। महीनों में ऐसे कैसे हो गया। People of God, if you are troubled and if you are rejected by man and you are depressed and disappointed about it, stop doing that.
ये तो मनुष्य है, because they are लेकिन man कभी आपने finally. कल्पना की यदि परमेश्वर हमें ऐसे ऐसे तिरस्कार करके या यदि हमें छोड़ दे तो आपका मेरा क्या होगा? Can you imagine if God would have forsaken us and if God would have rejected us like humans have done, what would have happened with us? शायद आज जब आप मुझे सुन रहे, शायद आपकी स्थिति ऐसी होगी, आप ऐसी स्थिति में से गुजर रहे होंगे। Perhaps you are watching me right now and you are facing the same situation I am describing. शायद आपने अपने परिवार के लिए सबसे ज्यादा और बहुत और समर्पित होकर काम किया होगा। Perhaps you are that person who worked very hard for your family day in and out and you were very dedicated towards them. परंतु आज जिस परिस्थिति में से आज आप जा रहे हैं, आपका परिवार आपको समझ नहीं पा रहा, आपके खालीपन को, आपके दुख और कष्टों को कोई नहीं देख रहा है। But today, as you are going through a troublesome time, your family members cannot understand you, the emptiness which you are facing inside. यदि मुझे सुनने वाले, यदि आपकी स्थिति आज ऐसे हैं, If you are listening to me right now and you are having this तो situation, परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से कह रहा है, the Spirit of the Lord is telling जैसे भी you, आप हैं, आपको ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में ग्रहण करने वाला केवल मात्र एक है, उसका नाम है नासरत का यीशु। there is only one person who will receive you in this adverse situation, in this troublesome time, and that is Jesus of Nazareth. आपका परमेश्वर बिना टर्म कंडीशन के आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है। Because your God is ready to receive you just as you are without any terms or conditions. मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार का मनुष्य टर्म कंडीशन रखता है, शर्तें रखता है, बाकायदा वो आप पे नियम लागता है, लेकिन परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है बिना टर्म कंडीशन के वो आपको ग्रहण करके अपने अगम्य शांति से, सामर्थ से, अभिषेक से, ओ हालेलुया, अपने अनुग्रह से भरना चाहता है। Let me tell you that the love of man has terms and conditions and hidden ulterior motives in it. But remember one thing, that the love of God, the love of Jesus towards you is without any terms of conditions. He loves you unconditionally and He receives you as you are right now. मनुष्य के लिए ये असंभव है, It is impossible for man to do this. पर परमेश्वर के लिए ये संभव है। But all things are possible with God. यस, मैं आपको कहना चाहूंगा, एक परिपक्व सेवक भी यदि आपके अंदर अप्रिय चीजों को देखे और सुने, वो आपको ग्रहण नहीं कर सकता है। And you know, sometimes even a mature man of God who has underwent many experiences might reject you because you have certain vices. परंतु परमेश्वर आपको कब ग्रहण करता है? But when does God receive you? जब आप धर्मी हैं, When you are जब righteous? अच्छा काम कर रहे हैं, When you are doing good नहीं, deeds? जब आप अधर्म में हैं, पापों में हैं, आप पापों के व्यभिचार में हैं, गंदे कामों में हैं, ऐसे समय में जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, ऐसे समय में वो आपके जीवन को बदल देता है। No, my friend, Jesus Christ receives you as you are. Yes, in your filth, in your dirt, in your sins, in that sin of adultery which you are committing right now. God receives you just as you are because He loves you. हन्ना जानती है, ये बेहतर जानती है कि उसका पति एल्काना उसे बहुत प्यार करता है। यस, वो एक भला व्यक्ति है, एक अच्छा इंसान है, उसका एक अच्छा चरित्र है, लेकिन वो उसकी तृप्ति नहीं कर सकता है। You know, Hannah knew that her husband Elkanah was faithful to her, was dedicated towards her, looked after her, cared for her, and had genuine concern about her. But she knew that he cannot do anything for her situation. लेकिन वो जानती है कि उसकी तृप्ति केवल एक ही जगह पूरी होगी, वो है परमेश्वर की हुजूरी में। She knows that she can find true contentment only in one place, that is at the feet of the Lord Jesus Christ. यस, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के चरणों को ढूंढिए। So people of God, seek the feet of the Lord. आपकी समस्या का समाधान वही है। Your solution is there at His feet. वो आपके आंसू पोंछेगा, He will wipe वो away your आपको tears. ग्रहण करेगा, He will receive वो आपको you. दुख और कष्टों में नहीं छोड़ेगा। He will not leave you idle वो in your आज और कल आपके situation. जीवन में काम नहीं He करेगा। is not going to work only अगर for आज today or आप tomorrow. इस क्षण में अपना जीवन देते हैं, If you surrender your life to Him वो right अभी इसी now, वक्त आपके पहाड़ों को हटा देगा। right now, He will move those उसका mountains from your अनुग्रह life. अभी इसी वक्त आपके ऊपर His उतरेगा। grace is available for you उसकी right शांति अभी now. आपको घेर लेगी। His peace will surround you right उसका now. सामर्थ्य हाथ अभी आप उसके बाहों में उसे आपको खींच His लेगा। powerful arm will pull you into His अभी embrace इसी right वक्त वो now. करेगा। And He will do it at this moment. परमेश्वर की हुजूरी में संतुष्टि है। The presence of the Lord is true fulfillment. आइए उस परमेश्वर की हुजूरी में हम लोग जाएं। So now let us go to the presence of the परमेश्वर को Lord. ढूंढें। Let us seek the वही Lord हमारा सर्वप्रिय है, because He is our beloved. वो हमारा यहोवा यिरे है। He is our Jehovah
Jehovah Jireh. वो हमारे उपाय हमारे लिए करने He वाला is the है। Lord God who will provide वो for यहोवा us. राफा है, He is Jehovah वो हमें Rapha, चंगा करने वाला our है। healer. वो यहोवा निसी है, He is Jehovah हर एक Nissi. लड़ाई को लड़ने वाला है। He will lift up our banner and fight for हमें us. विजयी करने वाला A परमेश्वर है। God who makes us आज victorious. उसका वचन इस प्रकार है। Today His word is for हे you. परिश्रमी और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come unto me, all those who are heavy laden and are in trouble. I shall give you क्या आप rest. दैनिक जीवन के पापों से दब गए हैं क्या? Are you bound? Are you under the burden क्या of your कर्जों से sins? दब गए हैं क्या? Are you burdened by अपने your परिवार debts? की चिंताओं से डर गए, Are दब you गए हैं क्या? burdened or suppressed under your family troubles? आने वाले भविष्य के विचारों के साथ दब गए हैं क्या? Are you crushed under the burden of your future? बच्चों की शादी नहीं हुई, उसके बोझ से दब गए हैं क्या? Are you crushed under this pressure that your child is still not married? आइए, मेरा मसीह आपको बुला रहा है। My God, my Jesus is हे calling you. परिश्रमी और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come unto me, all those who are burdened and heavy laden, and I shall give you आज rest. आपको मुझे विश्राम की आवश्यकता Today है। you and I need ये rest. विश्राम कहाँ मिलेगा? Where will we find rest? परमेश्वर की हुजूरी में, At the feet of the Lord. परमेश्वर के साथ चलने में। Walking with Him. आज हमारे शाप आशीषों में बदल Today जाएंगे। our curses shall turn into blessings. यस, हमें परमेश्वर बहुतायत से आशीष में करेगा। Yes, the Lord God wants to bless us हमारे आंसुओं को abundantly. पोंछ डालेगा। He will wipe away our वो हमारा शुभ tears. चिंतक परमेश्वर He है। is our well-wisher, अपना बोझ उस पे डाल दो। casting all your burdens बाइबल upon बताती है, Him. पहला पत्र 5:7 में अपना बोझ उस पे डाल दो। 1 Peter 5:7 says, casting all your burdens अपना upon बोझ Him. उस पे डाल दो। Casting all your वो burdens तुम्हारी upon चिंता करता Him. For है। He cares for जैसे you. मनुष्य करता है वैसे नहीं, Not as man who cares for you, वो मनुष्यों से बढ़कर आपकी चिंता करता but है, as God, far greater than man's क्योंकि वो concern. आपसे प्यार करता Because है। He loves. उसके चरणों में चलते हैं। Come at His feet. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष में May the करे। good Lord bless you all ये through this सीरियल message. खत्म नहीं हुआ, इसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे। This series is not yet over. We'll continue ahead. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष May में the good करे। Lord bless you all. प्रार्थना करते Let हैं। us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद Heavenly देते हैं। great God, I thank you. हन्ना के समान हमारे विश्वास को बना। Thank you that you are building our faith उसका like भरोसा Hannah. एल्काना पे नहीं था, उसका भरोसा तुझ पे था। Her faith was not on Elkanah but on you. मानवीय सहायता से बढ़कर उसने तेरी सहायता पे भरोसा She किया। trusted your help rather than human आज assistance. जितने लोग मुझे सुन रहे हैं All परमेश्वर, those who are watching me right now, यूट्यूब फेसबुक पे देख रहे on हैं YouTube परमेश्वर, and Facebook, they are यदि कोई listening. ऐसी समस्या के अंदर If है, they are going through such आज problem, उनको मैं तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास लेके I आता हूँ। bring them close to your grace and your throne. परमेश्वर, आज उनके ऊपर तेरी आशीष को खोलता हूँ। And Lord, I release your पुनरुत्थान blessings की over them. सामर्थ को खोलता हूँ। I release the power of सारे resurrection over बंधनों में जो them. बंध गए, मैं उसे नाशत कर यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। Every powers of darkness which is binding them, I lose you in the पिता, name हमें of स्पर्श कर Jesus. परमेश्वर, And Lord, touch them ताकि right मनुष्य now. की सहायता से बढ़कर हम तेरी सहायता के लिए हम दौड़े So that परमेश्वर। instead of human aid, we will seek your तेरी help. हुजूरी को हम खोजे We will परमेश्वर। seek your presence. तेरी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। Because there is fullness of joy in आज your उस भरपूरी से इन presence. लोगों को भर Lord, परमेश्वर। fill them with your fullness, O तेरे नाम Lord. को महिमा गौरव I आदर give you all the glory, praise, and honor. सारी महिमा गौरव आदर आपको I give you all the praise. यीशु के नाम में। In Jesus' name we pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु हमें सारे सुनने वाले देखने वाले लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. गॉड ब्लेस यू।